तो हेलो क्लास, स्टार्ट किया जाए। चलो, तो पहले ये बताएं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा? अमाइड पढ़ा था। अमाइड में एग्जांपल्स करने शुरू किए थे। कितने एग्जांपल हम लोगों ने किए थे? 6 एग्जांपल। चलो स्टार्ट। अमाइड RCO NH, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। सफिक्स इसका जो होता है वो PC में तो अमाइड होता है और नॉट इन PC में मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड ये नॉट इन PC में क्या लिख दिया मैंने? कार्बोक्सामाइड या कार्बामाइड, दोनों लिख सकते हैं, सही है ना। एग्जांपल्स मैंने कल देने शुरू किए थे, उसी के आगे चलता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO NH और यहाँ लिख दिया मैंने मान लीजिए CH3। इस तरीके से मेरे पास है। नो डाउट नाइट्रोजन से 2 H होता है और एक H रिप्लेस हो चुका है किससे? मिथाइल ग्रुप से। यस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो हमारा सीक्वेंस है नेमिंग का उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, फिर साइक्लो, फिर रूट वर्ड, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। ये सीक्वेंस है, जरूरत पड़ेगा लिख लेते हैं। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि नाइट्रोजन से कितने H रिप्लेस हुए हैं? एक। किससे रिप्लेस हुआ है? पहले उसको लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? N मिथाइल। जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है किससे? मिथाइल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मली सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्या है? साइड चेन नहीं है कहीं, पेरेंट चेन बना लेते हैं हम लोग। बोलो 1 2 3 एंड 4। ओके, फिर क्या है आपका? साइड चेन के बाद साइक्लो है, साइक्लो भी नहीं है। साइक्लो के बाद क्या? रूट वर्ड। रूट वर्ड में कार्बन कितने हैं? 4 है। क्या लिखोगे आप? ब्यूट, सही है ना। क्या लिखोगे? ब्यूट। फिर क्या है आपके पास? मल्टीपल बॉन्ड कितने पर है? 2 इन फंक्शनल ग्रुप 1 पर है। क्या लिखेंगे? अमाइड। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए मैं यहां पर लिख दूं CONS, यहां मल्टीपल बॉन्ड लगा देता हूं। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। साइड चेन तो कहीं बना नहीं। साइड चेन के बाद क्या रहा? साइक्लो। साइक्लो दिख गया तो साइक्लो लिख देंगे। साइक्लो के बाद मेरा क्या है? रूट वर्ड है। रूट वर्ड में कितने हैं? तो हम 6 लिख देंगे। हेक्स। मल्टीपल बॉन्ड कितने पर है? तो हम लिख देंगे 2 इन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नॉट इन PC में है तो पोजीशन के साथ लिखेंगे 1 कार्बोक्सामाइड या कार्बामाइड, दोनों लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, सेम कंपाउंड दिया हो, फर्क है कि एक मैंने यहाँ पर साइड चेन दे दिया, ये आप कर लेना, सही है ना। साइड चेन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 पोजीशन पर सिर्फ क्या है? मिथाइल है। इस नेम के आगे आगे सिर्फ लिख दो आप 2 मिथाइल, तो पूरा नेम वही हो जाएगा, सही है ना। ये आप कर लीजिए। यदि ऐसा है मेरे पास CO NH PH Me, क्या लिखेंगे? एक H रिप्लेस हो गया किससे? फिनाइल ग्रुप से, तो क्या लिखेंगे? N
फिनाइल। अब नॉर्मल ट्रेंड जो हमारे पास सीक्वेंस है इसको फॉलो करेंगे। क्या है? साइड चेन है। साइड चेन का पोजीशन कितना है? बोले 1 है। ढंग से देखो 6 ये 1 है तो अब इधर से चलेंगे ना 2 3 4 5 एंड 6 तो क्या हो गया आपका 6 मिथाइल साइक्लो है ना। अभी क्या लिखा आपने? साइड चेन। साइक्लो तो है ना। बोलो साइक्लो एक्स 1 इन फिर 1 कार्बामाइड या कार्बोक्सामाइड 1 कार्बामाइड या कार्बोक्सामाइड कर लेंगे। 5-6 एग्जांपल देता हूं इसमें, आगे चलेंगे हम। जैसे इसका नाम बताएं CO NH2 CO NH2 1 2 3 4 5 and 6 साइड चेन नहीं है इस बार। साइक्लो है। रूट वर्ड में 6 कार्बन है। X मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे N। फंक्शनल ग्रुप कितने पर है? 1,2 डाई कार्बोक्सामाइड। इजी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। CONMET ये दोनों इस बार अलग कर दिया। एक मल्टीपल बॉन्ड, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, एक डबल और एक ट्रिपल है। नो डाउट पेरेंट चेन ऐसे बनेगा 2 3 4 5 एंड 6। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। क्या चलेगा इन दोनों में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Who will come first? मिथाइल और इथाइल? इथाइल। N इथाइल कॉमा N मिथाइल। डन। ये तो हो गया। जब नॉर्मल सीक्वेंस को फॉलो करें। साइड चेन है क्या? नहीं। चले आगे। X 2 in 4 आइन और आइन मल्टीपल बॉन्ड हो गया। फंक्शनल ग्रुप 1 अमाइड। चलो इसी से इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला क्या है? साइनाइड। RCN या RC ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, 4 3 है और एक इधर 4। सफिक्स सफिक्स क्या है? नाइट्राइल इन PC and not in PC कार्बो नाइट्राइल कार्बो
नाइट्राइल। फॉर एग्जाम्पल CH3CN, तो CN में एक कार्बन है, उसको इंक्लूड करके चलेंगे। ये हो गया 2, कितने कार्बन हो गए? 2। तो ये हो गया इथेन, 2 कार्बन, प्लस का क्या है? नाइट्राइल। क्यों नाइट्राइल? पीसी में है ना, इनको कंबाइन करेंगे तो ई को रिमूव कर देंगे, क्या हो गया पूरा नाम? इथेन। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेन नाइट्राइल, पूरा ही लिख सकते हैं, इथेन नाइट्राइल पूरा। CH3 CH2 CN, इजी है। 1 2 3 डायरेक्ट प्रोपेन नाइट्राइल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, 1 2 3 4, बोलो ब्यूट, ब्यूट 2 in 1 नाइट्राइल। C triple bond N, C triple bond N, like this। तो नंबरिंग चाहे यहां से स्टार्ट कर लो, चाहे यहां से स्टार्ट कर लो। 1 2 3 4 5, साइड चेन मिला, 3 बार साइड चेन मिली, वो भी 2। दोनों साइड चेन क्या है? ये भी इथाइल और ये भी इथाइल है, पोजीशन सेम है, तो इस पोजीशन को 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3,3 क्या? डाई इथाइल। ये हो गया साइड चेन, साइक्लो नहीं है। आगे रूट वर्ड कितने हैं? 5, क्या लिखेंगे? 10। आगे चलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में रहना चाहिए। यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है। जैसे आप कार्बन कार्बन के बीच में भी मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, तब आप इन या आइन लगाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पर आप आइन लगा दो, नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? समझ में आ गया? तो हमें जो मल्टीपल बॉन्ड देखना है वो किस में देखना है? कार्बन और कार्बन के बीच में। डन। यस। पेंट का मतलब रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद क्या? तो मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, हम क्या लिखेंगे? फिर क्या? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कितना है? 1,5। डाई कार्बोनाइट्राइल का पीसी में है, तो नाइट्राइल हुआ ना? यस और नो? सही है। जैसे आपका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दूर करता हूं मैं, लाइक दिस। आपको यदि ऐसे देखने का आदत है तो आप ऐसे देख लो। CN इधर भी लगा दिया, CN एक ऐसा यहाँ लगा दिया है, या आप चलो PH लगा दो इस बार। ओके, तो नंबरिंग नो डाउट कहां से करोगे? यहां से कर लो। 1 2 3 4 5 एंड 6। बोलो साइड चेन यहाँ पर दिख गया है, बोलो क्या है? 3 फिनाइल है ना बेटा? फिर क्या है? साइक्लो दिख गया। क्या लिखोगे आप? साइक्लो, रूट वर्ड में X। अब आ गया मल्टीपल बॉन्ड, कितने पर है? 1 पर है, तो 1 पर क्या लिखोगे? इन कंटिन्यू लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप कितने पर है? 1 पर भी है और 2 पर भी है, तो 1,2 क्या? डाई कार्बो नाइट्राइल। अब आप देखिए नॉट इन पीसी में आ चुका है, इसमें नंबरिंग हो चुका था।
इसीलिए पीसी में था। यदि ऐसा दिया हो CN CN CN, तो मिस्टेक क्या होगा कि तमाम बच्चा ऐसे कर देगा 1 2 3 4 5, एक छूट गया ना, एक छूट गया, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों भाई, एक ही फैमिली के तीन है, CN 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 है, तो आप दो को तो किस में रख रहे हो, बोलो पीसी में, सफिक्स तो तीनों है, तो अब एक ही कंपाउंड में दो टाइप का सफिक्स कैसे यूज कर सकते हो, नहीं ना। इससे बढ़िया हम क्या करें, तीनों को नॉट इन पीसी में रखें, किसमें, जैसे यहां पर क्या है CN, इधर क्या है CN, इधर भी क्या है CN, तो मैं 1 2 3 ऐसा कर दूंगा, तो ये भी किसमें, नॉट इन पीसी, नॉट इन पीसी और नॉट इन पीसी। अब सब सही है, साइड चेन तो कहीं नहीं है, साइक्लो भी नहीं है, सीधे किस पे आ जाएंगे, रूट वर्ड पे। किस पे, क्या है रूट वर्ड, तीन है ना, क्या लिखोगे, प्रो सिंगल बॉन्ड ही है, इन मल्टीपल बॉन्ड इन, और सीधे फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखोगे 1 2 3, क्या चीज, ट्राई कार्बो नाइट्राइल। जैसे भी हम बात करें किसका, आइसो, बोलो साइनाइड, आइसो साइनाइड, साइनाइड के बाद आइसो साइनाइड, RNC जनरल फॉर्मूला इसका, इसको ऐसे भी लिखते हैं RN ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर प्लस और इस पर माइनस। जेई 2016 में, जेई 2017 में आई थिंक डायरेक्ट पूछा था कि आइसोसाइनाइड क्या होता है, आइसो साइनाइड का फॉर्मूला पूछा था। एक में क्या किया था, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था RN C, RN C, RN C, NOT। ऑप्शन कौन सा सही था, बोला था आइसोसाइनाइड। 16 और 17 में एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन है जेई में, तो कौन सा सही है, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना, सही है ना। ओके, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होता है और कार्बन पर नेगेटिव। ऐसा मन में इंटरप्रेट मत करना कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर माइनस चार्ज जाएगा, तो तमाम बच्चा ये कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला आंसर बोल देता है, उसका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सब कुछ पता चलेगा कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी आपको क्या करना है, IUPAC पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग है, तो आप सीधे क्या करो, ध्यान रखो, सही है ना। समझाने को समझा सकता हूँ, बट जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे तब तक ये सारी चीजें क्या होंगी, दिक्कत होगी समझने में, सही है ना। तो राइट आंसर क्या पता चला आपको, लिख लो क्वेश्चन के फॉर्म में, कुछ भी आ सकता है। तो इसका सफिक्स क्या है, सफिक्स आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल है। तो आप देखो जो आप कार्बन है, जो पेरेंट चेन है, क्या चीज, जो पेरेंट चेन का जो पार्ट है वो किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन कार्बन तो नहीं है, तो इसलिए नॉट इन पीसी का कोई लोचा भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है।
मैंने क्या बोला कि पीसी और नॉट इन पीसी का प्रॉब्लम किस में आएगा, जब फंक्शनल ग्रुप में क्या आ जाए, कार्बन। आप इसमें देखो जो पेरेंट चेन का पार्ट है वो किससे जुड़ा था, कार्बन से। इसमें पीसी नॉट इन पीसी था, अब किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। तो अब सिर्फ क्या आएगा, बोलो। अब पीसी नॉट इन पीसी का कोई लोचा ही नहीं, आप सीधे सिर्फ यही लिखोगे, क्या चीज, आइसो नाइट्राइल। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रीफिक्स तो पता ही है, आइसो साइनो, इसका साइनो। प्रीफिक्स का इकट्ठे हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक दो दिन। तो पहला छोटा एग्जांपल CH3NC, तो एक ही कार्बन है, मीथेन आइसोनाइट्राइल है ना, क्या हो जाएगा, मीथेन आइसो नाइट्राइल। इसमें ज्यादा समय ना ले, नहीं, NC, यहां पर एक मल्टीपल बॉन्ड है, बोले 1 2 3 एंड 4। साइड चेन है, साइड चेन है नहीं, साइक्लो भी नहीं है, सीधे रूट वर्ड, कितना, ब्यूट है ना। आगे 2 क्या 2, मल्टीपल बॉन्ड, तो बोलो 2 इन 1 आइसो नाइट्राइल। आप देखो रिंग भी लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ क्या लिख दिया, NC। मल्टीपल बॉन्ड भी आप लगा सकते हो, साइड चेन भी लगा सकते हो। कौन सा साइड चेन है, साइक्लोहेक्साइल है, क्या है, साइक्लोहेक्साइल। बोलो 1 2 3 4 5 एंड 6, बोलो। सबसे पहले साइड चेन पोजीशन बोलो, और साइक्लो एक्साइल। आगे साइक्लो हेक्स 2,5 डाई इन 2,5 डाई इन 1 आइसो नाइट्राइल। इसमें 4-5 आप करके लाइए, देता हूं। DYS, डू योरसेल्फ। पहला कि मैंने इसको बाईसाइक्लो में रखा है, NC। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बता देना। यहाँ 2 दे दिए, ये ऐसे 2 ऐसे भी दे सकता हूं मैं। मल्टीपल बॉन्ड, लास्ट बाई, एक इस पायरो भी ले लेते हैं, चलेगा ना, NC। इसमें भी थोड़े ऐसे कुछ दे देता हूं, ये 5 आप करिए। अगला कौन सा है, बोलो, अल्डिहाइड। क्या है, RCOH या
RCHO, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, अल्डिहाइड। इसको हम लोग बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। CO को क्या बोलते हैं? C डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। यदि इस कार्बोनिल ग्रुप में आप किसी भी एक तरफ H लगा दीजिए, किसी भी एक तरफ, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर क्या लग गया? H, है ना? तो ये अल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड। फिर से लें कार्बोनिल ग्रुप, आप दोनों तरफ H लगा दो तो भी क्या होगा? अल्डिहाइड। फिर से लें कार्बोनिल ग्रुप, अब दोनों तरफ H नहीं है, यहाँ पर R नॉट इक्वल टू H, समझ रहे हो क्या? R जो वो H नहीं है, R का मतलब कोई अल्काइल ग्रुप। R क्या है यहाँ पर? एनी अल्काइल ग्रुप। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कीटोन। तो कार्बोनिल ग्रुप से, अब सुन लो ध्यान से, कार्बोनिल ग्रुप से ये जो दो फ्री बॉन्ड है, यदि किसी भी एक फ्री बॉन्ड पर H आ गया, सही है ना, तो उसको अल्डिहाइड कहना। आप देखो यहाँ पर H दिख रहा है ना, इधर भी H दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जब तक H दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा, तब तक क्या है? अल्डिहाइड। और इधर देखो किसी भी तरफ क्या है? H नहीं है, दोनों तरफ क्या है? अल्काइल ग्रुप है, कार्बन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कीटोन। तो आज इसका आप लोग सिर्फ सफिक्स लिख लें, कल क्वेश्चन करेंगे। सफिक्स क्या है इसका? ओन है। क्या है? PC नॉट इन PC दोनों का बात एक है, ओन। सॉरी, हम लोग अल्डिहाइड पढ़ रहे हैं ना, अल अल अल, थोड़ा मुझे लगा मैं कीटोन में। क्या है जरा सफिक्स बताएं? अल। तो अल किस में रहेगा? PC में। और एक होता है आपका कार्ब अल्डिहाइड, ये किस में रहता है? NPC। तो PC में हम अल बोलेंगे और नॉट इन PC में कार्ब अल्डिहाइड। तो आज इतना ही, कल हम लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे।